हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर बुक्स का सॉल्यूशन आप अपने तरीके से यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए तो उसको हम लोग देख करके बना लेंगे। तो हम जो है प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को बना करके आज हम कुछ अपलोड कर देते हैं। टोटल प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी में आपको 93 प्रॉब्लम्स है RS अग्रवाल के एस चंद बुक में, जो बच्चे हमारे डिफेंस का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए। तो इसमें टोटल 93 प्रॉब्लम्स है। धीरे धीरे करके कई वीडियोज में हम इसको अपलोड करेंगे। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं ऑन बोर्ड, सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। प्रॉब्लम आपके पास खुद है, बुक आपके पास खुद है, आप बुक से क्वेश्चन देख करके आप समझ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन। जहां तक अभी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए हुए हैं वहीं तक हम प्रॉब्लम बताएंगे। अभी जैसे ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम भी हम आगे बढ़ाएंगे। अभी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी तक आपको पढ़ाए हुए हैं और वहीं तक हम प्रॉब्लम अभी करवाएंगे। देखिए, ए डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक डाई को, डाई मीन्स लूडो के पासा को फेंका गया, एक लूडो के पासा को फेंका गया और कहता है कि क्या चांस है प्राइम नंबर आने का। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम सैंपल स्पेस देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 ये होगा। अगर हम इवेंट देखें जिसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उसी को हम इवेंट एक तरह से मान के चलते हैं। तो अब देखना है कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है। प्राइम नंबर 1 को प्राइम नंबर लेंगे, नहीं लेंगे, 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन, 2। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या, अभाज्य। तो कहेंगे एक भी तो स्वयं से कटता है और एक से कटता है, लेकिन कहता है कि एनी नंबर विच हैज 2 एंड ओनली 2 फैक्टर्स, दो और केवल दो, दो तो होना चाहिए लेकिन केवल दो होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां 1 के पास तो सिंगल 1 है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम आपका 2 3 और 5। तो कितने आपके पास NE हो गए। NE में कितने मेंबर हैं, 3। NS में कितने मेंबर हैं, 6। तो PE का फॉर्मूला NE/NS। तो अब अगर यह लिखते हैं तो कैंसिल होके 1/2 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, इफ ए फेयर कॉइन, फेयर कॉइन का मतलब यहां एक ऐसा कॉइन है जिसमें बेईमानी का चांस नहीं है, जिसके दोनों तरफ हेड या दोनों तरफ टेल नहीं हो, एक तरफ हेड हो दूसरी तरफ टेल हो, उसको फेयर कॉइन कहेंगे। तो फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार फेंका गया। कितने बार, 2 बार। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि सैंपल स्पेस जो होता है वह HH, फिर HT, फिर आपको TH, फिर आपको TT। ये याद होगा कि 4 तरह के इसमें सैंपल स्पेस होते हैं। आगे को कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन बोथ द ट्रायल्स, दोनों ट्रायल में हेड ही आए। तो ई हमारे लिए कौन हो जाएगा, जो दोनों में हेड हो, HH, यही ना हो गया। तो टोटल 4 है, यहाँ NS हमारे लिए 4 है और NE बताइए 1 है। तो PE कितना होगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा। बस आंसर हो गया। ये बड़ी आसानी से आपका दूसरा नंबर भी सॉल्व हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन आपका जो है वह 3 नंबर प्रॉब्लम। 3 नंबर में देखिए क्या है क्वेश्चन। 3 नंबर समझिए। 3 कहता है ए कॉइन इज टॉस्ड सक्सेसिवली 3 टाइम्स। ए कॉइन इज टॉस्ड सक्सेसिवली 3 टाइम्स, 3 बार फेंका गया। तो बस उसी को देखिए HT से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सैंपल स्पेस बड़ी आसानी से निकल जाएगा। S इक्वल टू HH था ना, उसमें एक HH को H से गुना करिए तो HH ट्रिपल हो जाएगा। फिर HH को ही T से, तो HH का हो गया काम। अब HT का, तो HTH इससे मल्टीप्लाई करना है HT से, देख लीजिए HTH, फिर HTT, अब है TH, तो फिर THH, TH को हम इससे गुना किए, फिर TH को ही इस T से करेंगे तो THT हो गया। अब TT को H से, फिर TT को ट्रिपल T हो गया,
इस तरह से आपको ये NS हो गया और NS में आपको 8 हो गया, ठीक है। और E अब देखना है, E में बोला क्या, सो क्वेश्चन सुनिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड और टू हेड्स, एक हेड या दो हेड, एक हेड या दो हेड। तो एक हेड वाला देखना है, एक हेड वाला कौन कौन है, ये TTH, देखिए TTH ये हमारे पास है। और उसके बाद एक हेड वाला हो गया, ये भी THT एक हेड वाला है। फिर अब डबल हेड वाला लेना है, तो डबल हेड, अच्छा सिंगल हेड वाला भी ये भी है HTT, देख लीजिए सिंगल हेड। अब हम डबल हेड वाला लेंगे, तो डबल हेड में आइए देखिए कौन है, इधर डबल हेड में एक भी नहीं है, है ना। तो अब यहाँ THH डबल हेड, फिर यहाँ आइए HTH डबल हेड HTH, और फिर देखिए HHT ये भी डबल हेड। तो आपको 1 और 2 कहा था, तो एक वाला भी लेना है और दो वाला भी लेना है, 1 और 2। तो अब टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, काउंट कीजिए। और यहां पर आपको 8 है, तो PE बराबर आप जानते हैं कि NE/NS, तो कैंसिल कर दीजिए, 3/4 आपको आ गया। तो इस तरह से आप ये देखें कि बड़ी आसानी से 3/4 ऑप्शन बी आपको मैच कर गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन में आइए, उसमें कह रहा है आपको 4 नंबर क्वेश्चन में, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7 इज। तो देखिए 2 डाइस को फेंका जा रहा है, डाइस 2 डाइस है ना, 2 डाइस। तो 2 डाइस को फेंका जा रहा है, तो सैंपल स्पेस तो 36 हो जाएंगे। सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 36, NS बराबर 36। एक डाइस को फेंका गया तो 6, 2 डाइस को फेंका गया तो 6 × 6 36, 3 डाइस को 6 × 6 × 6 3 बार 216 ऐसे होगा। तो 36 तरह के सैंपल स्पेस होंगे। सभी सैंपल स्पेस को हम लिख नहीं रहे हैं, बस आपको समझा रहे हैं कि देखिए क्या होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, इसी 1 6 होगा। फिर यही हरकत 2 के साथ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, और यही काम 6 के साथ भी होगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ऐसे आपको टोटल 36 तरह के सैंपल स्पेस, तो NS आपको 36 हो गया, NS आपको कितना हो गया, 36। और फिर आपको बोला कि क्या चांस है गेटिंग ए टोटल ऑफ 7 कैसे आ सकता है, ये सोचिए। ई के लिए हम बात करते हैं, कैसे आ सकता है 7 1 6, देखिए 7 पूरा हो गया, फिर 2 5 7 पूरा हो गया, 3 4 फिर 7 पूरा हो गया, 4 3 ये भी हो गया, 5 2 ये भी हो गया, और 6 1 ये भी हो गया, ठीक है। 2 5 और 5 2 में फर्क है, 2 का मतलब पहला डाइस पर 2 तो दूसरा पर 5, और ये 5 पहला पर 5 तो दूसरे पर 2, इस तरह का बात है। तो टोटल कॉर करिए, यहाँ कितने हो गए, 6। तो PE का फॉर्मूला NE, तो 6 टोटल 6 इसके अंदर, और ये 36 कैंसिल हो गया, 1/6 आपको आंसर आ गया। तो ये बड़ी आसानी से चौथा नंबर भी आपको बन गया। 5वां नंबर क्वेश्चन पे आया जाए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 नंबर कहता है टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक नंबर दिया हुआ है, टिकट है 20 टिकट है, उस पर 1 2 3 4 ऐसे करके 20 तक लिखा हुआ है। कहता है आर मिक्स्ड अप टुगेदर, सबको मिला दिया गया, एंड देन ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसमें से एक टिकट को निकाला गया, ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट हैज ए नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 4। 3 और 4, और लगा है यूनियन, और का मतलब यूनियन। तो अब यहां समझिए कि 20 तक में 3 के मल्टीपल वाले, व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल वाले कौन कौन होंगे, सो बताइए। 3 के मल्टीपल, पहले ये मान लीजिए ये दिखाता है क्या, इट शो द टिकट, है ना, हुज नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, जिसका नंबर किसका है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो बताइए ए में क्या क्या आएगा, ए में आ जाएगा 3,
6, 9, 12, 15, 18, इतना ही तक ना आएगा 20 तक में। 21 तो होगा नहीं क्योंकि 20 से पहले ही देखना है। बी देखिए, मान लीजिए इट शो द टिकट, है ना, ये क्या दिखाता है, वो टिकट्स को दिखाता है हुज नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या आएगा बताइए, 4, 8, 12, 16, 20 भी आएगा क्योंकि 20 नंबर टिकट वहां अवेलेबल है। ठीक है, 24 नहीं ले सकते लेकिन 20 आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि हमको तो जानना है पी ए यूनियन बी, तो हमारे लिए यहाँ एनएस कितना हो जाएगा, टोटल टिकट की संख्या ही हमारे लिए एनएस है। तो हमको चाहिए पी ए यूनियन बी। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही ना। तो पी ए मतलब ए में कितने मेंबर हैं बताइए, 3 3 6 बाई 20 पी ए का हो गया। पीबी कितने मेंबर हैं, 3 2 5, तो 5 बाई 20 माइनस, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कहीं कोई कॉमन मिला, कितना कॉमन मिला, एक कॉमन मिलता है। कहिए 12 नहीं लिख दीजिएगा, वहां 12 एक चीज है, वह चीज की तरह काम कर रहा है, यह हमारे लिए सिंगल यहाँ कॉमन है। तो 1 बाई 20, तो 6 5 11 में से 1 गया 10 और नीचे 20, ये कैंसिल होके 1 बाय 2। अब ढूंढ लीजिए, जहां आपको ये ऑप्शन दिख जाए वही आपका आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से ये 5 नंबर भी समझ गए कैसे बनेगा। नेक्स्ट आपका छठा नंबर है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 1 card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is either red or king? Either red or king. तो बड़ी आसान है, इसको हम डायरेक्ट अब आंसर लिखने का आदत डालते हैं। अब हम ज्यादा लैंग्वेज का नहीं लिखेंगे, अब हम सीधे सीधे आपको बताएंगे कैसे आपको बनाना है। थोड़ा कार्ड के बारे में नॉलेज आप ले लीजिएगा हमारे पीछे के वीडियो से कि किस तरह के कार्ड्स होते हैं, उस पर आप फोकस कर लीजिएगा तो आपको सुविधाएं होंगी। तो अब यहां देखिए क्या है, 6 नंबर, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और किंग। रेड और लगा, क्या बोलोगे, यूनियन की इंटरसेक्शन और यूनियन। तो क्या लिखेंगे, हमको जानना है पी आर यूनियन के, आर से रेड हो गया और के से किंग हो गया। तो सबसे पहले बताओ रेड कितने हैं, 26, तो 26 के नीचे 52 हो गया, रेड का काम तमाम। अब हमको किंग बोला, किंग कितने हैं, 4, तो 4 के नीचे 52। अब बताइए कितने ऐसे किंग हैं जो रेड भी हैं, 4 तो किंग हैं लेकिन 4 में से कितने ऐसे किंग हैं जो रेड भी हैं। तो हार्ट का किंग रेड होता है, डायमंड का किंग रेड होता है। तो 2 ऐसे कार्ड हैं जो रेड भी है स्वयं में और किंग भी है। तो 2 बाई 52 इसको हम माइनस कर देंगे, 26 4 30 में से 2 गया 28 और टोटल के नीचे 52 और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 7 और ये 13, तो 7 बाई 13 सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी क्लिक कर देंगे। कार्ड में 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, उन्हीं सब में क्वीन किंग जैक एस ये सब भी होता है। तो आप ठीक से उसके कार्ड को देख लीजिए। ठीक है, 7 नंबर, what is the probability that a card drawn from a pack of 52 cards will be a diamond or a king? Diamond or a king. तो टोटल 52 पत्ती है और एक कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला जाता है। तो बहुत आसान है ये तो आपका 6 था, ये 7 नंबर। आइए देखिए 7 नंबर में आपको डायमंड और ए किंग और यूनियन लगेगा, तो डायमंड और किंग, तो पी और डी यूनियन के कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताइए डायमंड कितने होते हैं, 13, तो 13 के नीचे 52। ठीक है, किंग कितने होते हैं, 4, तो 4 के नीचे 52। अब ऐसे कार्ड्स हमको बताइए जो डायमंड भी हो और किंग भी हो, तो वो तो सिंगल है ना, डायमंड का किंग, तो 1 बाय 52,
13 4 17 में से एक गया, 16 के नीचे 52, 4 से कैंसिल कर दो तो 4 और 4 से ये 13, तो 4 चौक 16, 4 13 चौक 52, ये हो गया 4/13। सी नंबर ऑप्शन यहां मिल गया, सी नंबर। यह भी आसान था। 7 नंबर देख रहे हैं, बस थोड़ा सा सेंस होना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। 8वां नंबर क्वेश्चन आइए। ए कार्ड इज ड्रॉन, ए कार्ड मतलब सिंगल कार्ड, ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। वेल सफल्ड मींस अच्छे से घोटा हुआ कार्ड। खेलने का तो प्रैक्टिस होगा ही आप लोगों को, बहुतों को। अभी गांव में कोरोना का छुट्टी मिला हुआ है, पढ़ तो बहुत कम ही रहे होंगे, जम करके अभी मस्ती मार रहे होंगे कहीं, है ना। तो आप लोग ऐसा हरकत मत कीजिए, ये मोमेंट बहुत बढ़िया है पढ़ाई करने के लिए। आप घर में बैठ करके पढ़ें, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये जो है क्वेश्चन नंबर 8, अच्छे तरीके से मिलाए हुए कार्ड में से एक कार्ड को निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब, ए क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हर्ट। देखिए और लगा है, ए क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट और लगा है। तो आइए देखिए इसको कैसे बनाइएगा, बड़ी आसान है। क्वीन ऑफ क्लब, ठीक ना। पहले ये देखिए इस तरह से P, क्वीन ऑफ क्लब, तो हम सीधे इसको क्यू लिख देते हैं। यूनियन और लगा है ना, और यूनियन किंग ऑफ हार्ट, तो किंग लिख दिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि टोटल कार्ड तो हमारे पास 52 है। टोटल कार्ड कितना है? 52। 52 कार्ड में से एक कार्ड तो 52 तरीके से निकलेगा, लेकिन जानने वाली बात यह है कि उसमें गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब, क्लब के क्वीन कितने हैं? तो सिंगल है ना, तो उसको हम क्या लिख देंगे? 1/52 सीधे सीधे। अब प्लस अगला, ठीक है, क्या कहता है? गेटिंग ए क्वीन और किंग ऑफ हार्ट। किंग ऑफ हार्ट कितने हैं? हार्ट भी हो और किंग भी हो, वो सिंगल है, तो 1/52। और दोनों में कुछ कॉमन तो मिलना नहीं है, ये 2/52 और कैंसिल होके 1/26, और ये आपको ऑप्शन फिर से सी ही दे रहा है। तो इधर लगातार सी हो रहा है, आपको बात देख रहे हैं। हाँ, 5 का सी, 6 का सी, 7 से 8 से सी हो रहा है। चलिए 9 नंबर अगला देखा जाए। ये 8 आपको था, इसको ठीक से समझिएगा, वर्ड पे ज्यादा फोकस कीजिए, जो उसके लैंग्वेज हैं उसको पकड़ने का कोशिश करिए। जो ही उसने बोला क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ क्लब, तो क्लब किसको कहते हैं? चिड़िया को। और उसके 13 कार्ड हैं, और 13 कार्ड में क्वीन कितने हैं? सिंगल। और फिर उसी तरह हार्ट ऑफ, अच्छा किंग ऑफ हार्ट, तो हार्ट लाल पान, और उसमें कितने किंग हैं? तो सिंगल। तो 1/52 दोनों को ऐड कर दिए, तो 8 क्लियर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन आइए। 9 नंबर पे देखिए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, 2 कार्ड, अब 2 कार्ड निकालना है। तो 52 में से 2 कार्ड निकालने का NS, सैंपल स्पेस 52 C2, 52 C2 ऐसे लिखिएगा, ठीक है, 52 C2। और अगला सुनिए क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड आर बोथ एसेस, दोनों ही इक्का हो। तो इक्का टोटल कितने हैं जी? कितने इक्का होते हैं मालूम है ना? खेलते हो, पता ही होगा। 2, तो 4C2। तो 52 C2 का वैल्यू निकालोगे तो 52 गुणे 51 के नीचे 2, इट मीन 26 इंटू 51, और इधर 4C2 6 होता है। तो PE जब चाहिए तो 6 के नीचे 26 इंटू 51, तो 2 से ये देखिए 13 बार में, 2 से ये 3 बार में, ये 17 बार में। अब ये 1 बच गया, 17 तिया 31 91 एक हो गया, बाकी 9 हो गया, 13 का 13 9 22, 221, एक के नीचे 221, ऑप्शन नंबर डी मिला। तो अब देख रहे हैं कि ये 9 नंबर भी बड़ी आसानी से बन गया। इसको ठीक से आप समझ लीजिए, बड़ी आसान है। उसने कहा कि 2 कार्ड निकालना है, चुनना है, तो कॉम्बिनेशन का मैटर है। तो 52 में से 2 पत्ती कितने तरीके से चुने जाएंगे, वो सैंपल स्पेस हुआ 52 C2। और क्या चांस है कि वो इक्का हो, तो इक्का कितने होते हैं? 4 इक्का में से 2 इक्का चुनने का, तो 4C2, 6 तरीके से।
और इसको डिवाइड कर दिए, आंसर हो गया। तो ये आपको 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अगला आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर प्रॉब्लम, ठीक ना। टोटल प्रॉब्लम करना सही नहीं होता है, लेकिन अब क्या करें, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में भी पूछते वक्त मैं देखता हूं 1 2 3 4 कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हम भी यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन्स 9 ब्लैक एंड 12 व्हाइट बॉल्स। एक बैग है जिसमें 9 आपको ब्लैक बॉल है और 12 व्हाइट बॉल है। तो समझ लीजिए ए में आपको एन ए जो है वह 9 दे दिया, या इसका नाम आपको, चूंकि ये बोला है क्या, ब्लैक बोला है पहले ना, 10 नंबर, हाँ ब्लैक, तो पी एन बी इसको सिंबल दे देते हैं, और एन डब्ल्यू व्हाइट जो है ये आपको लेकर के कितना दे दिया, आप देख लीजिए 12, राइट, लिखा गया। अब देखिए कहते हैं 1 बॉल इज ड्रॉ, एक ही बॉल तो निकाला जाता है एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट। व्हाइट होने की क्या संभावना, एक बॉल निकालता, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है जी, यह व्हाइट का, तो टोटल बॉल पहले निकाल लीजिए, एनएस 21 हो जाएगा, और हमसे पूछ दिया पी डब्ल्यू व्हाइट आने का चांस, यही हमसे पूछा है कि क्या चांस है कि ड्रॉन बॉल इज व्हाइट 10 नंबर में। तो आपको व्हाइट कितने हैं 12 और टोटल बॉल 21, कैंसिल हो गया 4/7। तो देख लीजिए कहीं पर मिला पी डब्ल्यू 4/7 10 नंबर, ये भी आपको डी ऑप्शन है, ठीक है, ये भी आसानी से बन गया 10 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में आइए, 11 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। 11 नंबर प्रॉब्लम है, ए बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स, 8 रेड 5 व्हाइट बॉल, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 बॉल निकाला जाता है। अब तो टोटल बॉल पहले बताइए कितना है, टोटल बॉल कितने हैं 13, और 13 में से कितने बॉल निकाले जाते हैं। अच्छा एक बात समझिए, यहां आइडेंटिकल वर्ड नहीं जोड़ा हुआ है, आइडेंटिकल अगर होता तब एक ही तरीके से 3 बॉल चुनाता, चाहे कितना बार भी क्यों न चुने, लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मैटर है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को तो जाकर के एकदम पीस दीजिए, उसको इतना बार पढ़िए, इतना देखिए कि दिमाग के अंदर उसका सारा कॉन्सेप्ट एकदम बैठ जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहां आपको 13 बॉल है, 13 बॉल में से कहता है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द ड्रॉन बॉल्स आर रेड, ऑल, तो पहले नंबर तो देखिए यहां पर एनएस हमारे पास हो गया 13C3, और कहता है कि क्या चांस है कि वो तीनों बॉल जो चुना जाएगा वह आपको रेड होगा, तो रेड की संख्या 8 है, तो एन ई जो है वह 8 में से चुना जाना चाहिए 8C3, और तब हमको पीई चाहिए, तो पीई का वैल्यू क्या होता है NE/NS, तो 8C3 और नीचे 11C3, अगर ये दोनों नीचे का 3 बराबर है तो बस केवल घटते हुए में 3 टर्म लिख दीजिए, 8 7 6, नीचे 11 गुने, ठीक है, 10 गुने 9, ऐसे लिख दीजिए, जो कैंसिल होगा कट कर दीजिए, आपको ये 2 से 4 बार में, 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 बार में, 3 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, आपको 28 दूनी 56 आ गया, नीचे 165 आ गया आपको, है ना। तो देख लीजिए 56 के नीचे 165 किसी ऑप्शन में आपको मिल रहा है क्या, कौन नंबर क्वेश्चन था ये, आपको 11 था, 11 में, और क्या किसी से कैंसिल होगा क्या, नहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो आपको 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल, तो 13C3, ओहो सॉरी, हम यहाँ उल्ट 11C3 लिख लिए हैं, वही गलत है, 13C3 ना लिखेंगे, तो ये घटते हुए ऐसे लिखाएगा, है ना, 8 7 6, और 13 की जगह 13C3, 13 12 और 11 ऐसे। अब जो कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दिए, 6 से 2 बार में कैंसिल हो गया, है ना, और ऊपर आपको 56, 2 से भी कैंसिल, ये 4 बार में, तो 28 कर दीजिए अब यहाँ, तो ये आपको 28, और नीचे गुना कीजिएगा 33 3 बाकी 3 हो गया, 11 3 14, 28 के नीचे 143, ये आपको ए नंबर ऑप्शन मिल जा रहा है। बस थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखें, ठीक है ना। 11 भी बड़ी आसानी से बन गया।
12 नंबर क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 6 white and 4 red balls. 6 white and 4 red balls. 3 balls are drawn at random. 3 बॉल निकाला गया, 6 white है 4 red है, तो NS आपको कितना हो जाएगा 10C3. सेम. What is the probability that 1 ball is red and other 2 are white? एक रेड होना चाहिए और 2 व्हाइट होना चाहिए. तो सिंपल स्पेस बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, है ना. देखिए यहाँ NS में आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें समझ लीजिए टोटल आपको 10 बॉल है, तो 10C3 आपका NS का काम करेगा. और कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड. रेड कितना है 4 में से, ठीक है, एक रेड लेना है तो 4C1 होगा. 4 में से एक रेड 4C1. अब बाकी 2 व्हाइट होना है तो 6 में से 2 तो 6C2. यही आपके लिए NE का काम करेगा. क्या आप इसको डिवाइड करके 10C3 तो 120 होता है, और ये 4C1 6C2 15 होता है, 15 60 हो गया. ये शायद आसानी से 4C1 4 होगा, 6C2 आपको 15 निकलेगा, ठीक है ना. तो आपको ये, तो आप डिवाइड कर दीजिए 1/2, आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा. दूसरा नंबर का 1/2 D आसानी से निकल गया. 13 नंबर, टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25 मिक्स्ड अप टुगेदर, देन ए टिकट ड्रॉन. एक सिंगल टिकट निकालते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट हैज ए प्राइम नंबर. क्या भारी क्वेश्चन है. 1 से लेकर तक में 1 से 25 तक में आप प्राइम काउंट नहीं कर सकते हैं. कितने होंगे उतना, डिवाइडेड टोटल 25, बस आंसर हो गया. उसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन, इन ए लॉटरी ऑफ 50 टिकट नंबर 1 to 50, 2 टिकट्स आर ड्रॉन सिमल्टेनियसली. 2 टिकट निकाला जा रहा है. अब 50 to 50C2 सैंपल स्पेस हो गया. द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट ड्रॉन हैव प्राइम नंबर इज. दोनों ही टिकट पे प्राइम नंबर होना चाहिए. तो अब ये देखना है कि प्राइम नंबर 2 जो है सो कितने तरीके से चुने जाएंगे. तो सबसे पहला तो आपको क्या करना है कि टोटल NS जो है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 है, तो NS आपके लिए तो 50C2 हो गया, 50C2. अब आपको ये देखना है कि टोटल प्राइम नंबर कितने हैं. तो टोटल प्राइम नंबर 1 से 50 तक में, तो आप याद करिए. देखिए 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया. ठीक है, 5 प्राइम नंबर अभी तक देख चुके हैं. चलिए यहां तक देख लीजिए. अगला फिर क्या क्या देख लिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, और उसके बाद आपको कौन हो जाएगा 23 के बाद 29, फिर 5 देख लिए 29 तक में, है ना. 29 के बाद आपको 31 के बाद आपको क्या हो जाना है, 32 तो होगा नहीं, 37, 31 के बाद सीधे आपको आ जाएगा 37. हाँ, और 37 के बाद आपको हो जाएगा 41, और 41 के बाद 43 हो जाएगा, और 43 के बाद आपको क्या हो जाएगा 47, तो 47 फिर 5 हो गया, और 47 के बाद 48 49 50 तो होगा नहीं. तो टोटल कितने हो गए 15. तो NE क्या हो जाएगा 15C2. और तब जब सॉल्व करिएगा तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 15C2 मतलब 15 गुने 14, इसके भी 2 है, इसके तो 50 गुने 49. इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 से 3 बार में, 5 से 10 बार में, 7 से 2 बार में, 7 से ये 7 बार में, ठीक है, 2 से ये 5 बार में. तो इस तरह से 3 के नीचे कितना हो गया 35. 3 डिवाइडेड 35. अगर कहीं पर ऑप्शन कहीं तो मिल नहीं रहा है 3 कहीं कुछ लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है क्या. उल्टा लिख दिए, नहीं सही तो है, 5 7 35, ये तो सही है, सब कुछ सही है. तो इसका मतलब है कि कहीं हमने इसको काउंट करने में मिस्टेक किया. सही से इसको काउंट कर लीजिए एक बार, आपको कितने होंगे इसमें सैंपल स्पेस, सॉरी इवेंट. 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया. उसके बाद आपको 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर अगला आपको 19 के बाद 23 हो जाएगा, फिर आपको 27 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा,
और उसके बाद 37 हो जाएगा आपको, 37 के बाद आपको 41 हो जाएगा, ठीक है, और 41 के बाद आपको 43 हो जाएगा, और 43 के बाद आपको सीधे 47 हो जाएगा, और बस इतना ही तो हो गया। अब अगर इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी 16 हुआ था, हम 15 काउंट करते इसलिए गलती हुआ। तो अब यहाँ पर आपको 16 C2 लेना होगा, 15 C2 नहीं 16 C2, ये लिखाएगा 16 गुने 15 और इधर 50 गुने 49, और कैंसिल कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लिए। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर आपको ऑर्डिनरी ईयर क्वेश्चन रहेगा, ऑर्डिनरी ईयर, तो किसी भी डे के आने का चांस 1/7 होगा, और अगर लीप ईयर होगा तो आपको 2/7। ये आपको बड़ी आसान है, इसको क्लास में हम बता भी चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। 1/7 एंड 2/7। 1/7 ऑर्डिनरी ईयर के लिए, साधारण वर्षों के लिए, और लीप ईयर के लिए 2/7। तो इस तरह से हमारा 16 नंबर भी क्लियर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ए स्पेड और ए किंग। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे समझाए हैं आपको, स्पेड और ए किंग। तो स्पेड की संख्या 13 और एक कार्ड तो 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। तो बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं, पीछे क्वेश्चन ही है। 18 नंबर, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, 2 कार्ड निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग, बोथ आर रेड और बोथ आर किंग, दोनों ही रेड हो या दोनों ही किंग हो। तो टोटल आपको 52 में से क्या करना है कि 2 कार्ड चुनना है, तो 52 C2 हो जाएगा। रेड टोटल कितने हैं, तो 26, तो 26 C2। किंग कितने हैं, 4 C2। दोनों में कॉमन कितने हैं, 2। इसको हम ऑन बोर्ड आपको बता देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ये 2 कार्ड्स है, तो 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहले आइए 18 में समझिए, सबसे पहले हम NS ले लेते हैं। NS हमारे लिए 52 C2 हो जाएगा। 52 में से 2 पत्ती का चयन कर लिए, कितने तरीके से, 52 C2। और अगर हम रेड को सिंबल R से दे दें तो NR हमारे लिए 26 C2 हो जाएगा। और किंग हमारे लिए 4 है, तो 4 C2 हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया R यूनियन के, तो आप तो जानते हैं कि इसको लिखिएगा NR प्लस NK, सॉरी N नहीं लिखिए, P लिख लिया जाए, होना तो वही है फिर से, लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं P, यहां भी P माइनस P R इंटरसेक्शन के। तो अब देखिए PR तो 26 C2 के नीचे 52 C2 ऐसे लिखाएगा, प्लस P के तो 4 C2 के नीचे 52 C2 माइनस, दोनों में कॉमन कितने ऐसे कार्ड हैं जो रेड भी है और किंग भी है, रेड भी है और किंग भी है। तो आप याद करो, हार्ट का जो किंग है वह रेड भी है, डायमंड का जो किंग है वह भी रेड है। तो इस तरह से आप गौर करें कि 2 ऐसे पत्ती हमारे पास हैं जो क्या है, रेड भी है और किंग भी है। 2 में से 2 का चयन कितने तरीके से था, 2C2 के नीचे 52 C2, 2 रेड एंड किंग, उसमें कितने तरीके से, एक तरीके से, ये हो गया। अब सबका कैलकुलेशन कर देना है, तो 26 C2 के बदले आप लिखेंगे 26 गुने 25, 26 गुने 25, क्योंकि 2 सबके नीचे तो हम नहीं लिखते हैं, 52 गुने 51 प्लस 4C2 तो 4 गुने 3 लिख दिए, इसको 52 गुने 51 माइनस 2C2 तो 2 गुने 1 2 ही रहेगा, नीचे 52 गुने 51, सबका एलसीएम सेम है, तो इसको खाली गुना कर लीजिए। 25 छक कितना, 25 को 26 से गुना कीजिए, 25 छक 150, 15, 25 दूनी 50, 15 65, 650 प्लस 12 घटाओ 2, और टोटल के नीचे 52 गुने 51 को ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी फिलहाल।
662 में से 2 गया तो 660 हो गया, नीचे 52 और गुने 51। अब इसको कैंसिल कर दिया जाए, 4 से 13 बार में, 4 से ये भी कैंसिल होगा, कितना बार में, 16 चौक 64 हो गया, 2 4 पंचे 20, है ना, देख लीजिए कैंसिल हो गया। अभी और कैंसिल होगा, 3 से ये 17 बार में और 3 से ये 55 बार में कैंसिल हो गया। अब इसको आप 55 के नीचे दोनों को गुना कर दीजिए, तो जितना होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 55 एक ही के ऊपर में है 221, सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से ये बन गया 18 नंबर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। बार बार इसको सुनने और समझने का कोशिश करिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ए नेचुरल नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम amongst the first 500, among the first 500 the probability that the number chosen is divisible by 3 or 5। तो 3 से लेके मतलब 1 से लेके 500 तक में 3 के कितने मल्टीपल हैं, तो एपी के हेल्प से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। आप फर्स्ट चेक कर लीजिए कितना होगा, फर्स्ट तो 3 होगा, लास्ट 500 से पहले 3 से कटने वाला कौन होगा, 498 कटेगा, कट जाएगा, 498 9 8 17 4 21, 3 से कट जाएगा। तो लास्ट आपको 498 है 3 से कटने वाला, और शुरू में 3 कटने वाला है। तो आपको जानना है कि कितने नंबर्स ऐसे होंगे। तो नंबर्स निकालने का सीधे एपी के मदद से फॉर्मूला होता है n बराबर b माइनस ए बाई डी प्लस ए। अब स्वाभाविक है कि 3 के अंतर पर कटेगा, तो 498 में से 3 घटाएंगे, 495 हो गया, नीचे 3 प्लस 1, इसको कैंसिल करिए, 16 या 165 प्लस 1 166 आपको आ गया 3 से कटने वाला। तो इसको आप नाम दे दीजिए क्या, एन ए, ठीक है। एन बी अगर लेते हैं आप, एन बी तो बोला 5 से कटने वाला, तो पहला 5 से कटने वाला क्या होगा 5, और लास्ट कटने वाला क्या होगा तो 500। तो देखिए इस किताब में थोड़ा सा डाउट भी रहता है कि इस किताब में किसको इंक्लूड किया, किसको एक्सक्लूड किया। तो ए नेचुरल नंबर फ्रॉम अमंग द 500 में से चुना जाता है, ठीक है। तो इट मीन द प्रोडक्ट, तो 500 को भी शामिल रखना होगा यहाँ, बिटवीन अमंगस्ट। अच्छा, अमंग का अर्थ एक बात ये भी होता है कि इसके बीच के, अगर फ्रॉम 1 to 500 होता है, टू 500, इसका मतलब 500 को शामिल करना होता है, लेकिन यहाँ वर्ड यूज हुआ है अमंग। अमंग का अर्थ है कि लास्ट वाला छूट जाएगा, 500 छूट जाएगा, इसका मतलब हमको 495 तक लेना चाहिए। तो 495 माइनस 5 के नीचे 5 प्लस 1, ये 490 के नीचे 5 प्लस 1, 5 से कटेगा, 5 9 45 और बच गया 4 5 8 40, 1 99 आ गया, ये एनबी। अब हमको दोनों का कॉमन का मतलब हो गया 15 से कैंसिल होने वाला, 15 से, तो 15 से पहला कैंसिल होने वाला तो एक 15 हो जाएगा, और लास्ट कैंसिल होने वाला क्या होगा 15 से, ये सोचना है आपको 500 से पहले। तो 500 को अगर आप 15 से डिवाइड करें तो 15 तिया 45 हो गया, 50 आपके पास आया, 15 तिया 45 हो गया, 5, इट मीन 495, ठीक है। 495 भी 15 से कट रहा है, तो 495 माइनस 15 के नीचे 15 प्लस 1 लिख देंगे ऐसे। अब देखिए 490 नहीं 480 लिखाएगा ना, के नीचे 15 प्लस 1, अब 480 को 15 या 45, है ना, बच गया 30, 15 30, 1 33 हो गया। तो अब आपको ये मिल गया। अब सैंपल स्पेस टोटल कितने हैं, सैंपल स्पेस तो टोटल 500 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके 166 के नीचे 500 प्लस 99 के नीचे 500 माइनस 33 के नीचे 500 कॉमन लेते हैं। ये तो आपको 66 हो गया, एक 66 और 66 को इससे जोड़ दीजिए तो 232, है ना, 66 को जोड़ेंगे तो हाँ 232 के नीचे 500, 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में 4 चौक 4 पंचे 20,
4 तिया 12 और 4 से 125 बार में, तो 53/125 इसका हमको आंसर मिल रहा है। कौन नंबर क्वेश्चन था ये आपको? ये क्वेश्चन था 19 नंबर। 19 नंबर में 233 दिखा रहा है बाय 500। 19 का डी दिया है क्या? 19 का डी। देखिए वही गलती इसमें किया है आपको कि जैसा हम आपको बोले कि लास्ट वाला को इंक्लूड करना है या नहीं इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है या नहीं इंक्लूड। जैसे ही इसने अमोंग कहा था तो हमको उसको छोड़ना था, रियल बात यह है। लेकिन इस किताब में क्या किया कि अमोंग वर्ड होने के बावजूद भी इस 4 के केस में, ये जो हम NB 4 वाला जो 3 वाला था ना, ये NB 5 से कैंसिल, हाँ तो 5 से कैंसिल होने वाले में 500 को भी शामिल कर लिया है। हम यहाँ 495 लिए हैं, अगर यहाँ हम 500 ले लें तो इस हिसाब से तब 233/500 आ जाएगा, जो कि इस किताब में शामिल नहीं किया है, तो शामिल कर लिया है। तो शामिल करने के बाद आपको ये आंसर हो रहा है, जबकि रियल ये होना चाहिए कि उसको शामिल नहीं करना चाहिए अमोंग वर्ड होने के वजह से। अमोंग का अर्थ होता है बीच में, उन सबों के बीच में, ठीक है। बीच का मतलब किनारे को छूटना पड़ेगा। और फ्रॉम 1 to 500 वर्ड ऐसे यूज करता, तब हम 500 को भी शामिल करते। तो आज आपको हम 19 नंबर तक बता दिए हैं क्वेश्चन। 20 आई थिंक आपसे खुद बन जाएगा, थोड़ा ट्राई करिएगा और तब हम आगे क्वेश्चन आपको बताएंगे। आज आप 20 तक का प्रॉब्लम खुद से यहां तक, जहां तक हमने सॉल्व कर दिया, इसको आप देखिए, इससे कितना आपको बेनिफिट पहुंचता है उसको आप हमारे कमेंट में जरूर मेंशन करें। और आगे हम जल्द ही आपको वीडियो और अपलोड इसके सॉल्यूशंस का हम करेंगे। तब तक आप इसे देखें और ढेर सारे कमेंट के साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें अच्छा लगने पर। जय हिंद, जय भारत।